आज का दिन अत्यंत विशेष है। ज्येष्ठ अमावस्या और इसी दिन जन्मे थे न्याय के देवता, कर्मों के फल देने वाले कर्म फलदाता शनिदेव। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप और आप देख रहे हैं हमारा विशेष शो कर्म फलदाता शनिदेव। शनि जिनका नाम सुनते ही मन में एक भय उत्पन्न होता है, पर क्या शनि केवल दंड के देव हैं या वो हमारे जीवन के सबसे बड़े गुरु भी हैं, जो सिखाते हैं अनुशासन, परिश्रम और सत्य का मार्ग। आज हम जानेंगे शनि की वास्तविकता, उनका न्याय, उनकी दृष्टि का गूढ़ अर्थ और वो उपाय जिनसे शनि की कृपा प्राप्त हो सकती है। हमारे साथ आज के विशेष कार्यक्रम में मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी, जो हमें शनि जयंती के पौराणिक, ज्योतिष और आध्यात्मिक पहलुओं से परिचित कराएंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा विशेष शो कर्म फलदाता शनिदेव। वो दिन जब कर्मों के न्यायाधीश, काल के दृष्टा और न्याय के देवता शनिदेव का जन्म हुआ था। हमारे जीवन में शनि का प्रभाव कितना गहरा है ये तो हर ग्रह गोचर में दिखाई देता है, लेकिन क्या शनि केवल दंड देने वाले देव हैं या वो हमारे जीवन को दिशा देने वाले गुरु भी हैं? पंडित जी से जानेंगे। तो सबसे पहले पंडित जी से हम शनि जयंती का महत्व क्या और शास्त्रों में इसका क्या उल्लेख है, इसके बारे में जानेंगे। जैसा विदित है कि कर्म फलदाता, दंड नायक और न्यायाधीश शनि देवता माने जाते हैं। शनि जो देवता हैं वे सूर्य के पुत्र हैं और यमराज के बड़े भाई माने गए हैं। और साथ ही यमुना जी जो हैं, यमुना जो नदी हैं, वे आपकी भ्राता बहन मानी जाती हैं। आप कश्यप वर्ण के माने जाते हैं और कृष्ण भी वर्ण है आपका और कश्यप आपका गोत्र है। शनि जयंती जो है आज के शुभ दिन पड़ रही है। इसे भौमवती अमावस्या या ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर सिद्धार्थी नाम के संवत्सर में यह शनि जयंती का पावन पर्व जो है वह मनाया जा रहा है। आज ही के दिन शनिदेव का प्रादुर्भाव, प्राकट्य, जन्मोत्सव हुआ था, इसलिए इसे शनि जयंती के रूप में देखा जाता है। आज का शुभ दिन कृतिका, रोहिणी, सुकर्मा और वृषभ राशि के सुंदर संयोग में है। साथ ही मंगलवार का सुंदर संयोग इसे भौमवती अमावस्या के रूप में निरूपित कर रहा है। साथ ही भवकरण का सुंदर सा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। आज के शुभ दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग, मालव्य योग का सुंदर सा निर्माण है। विभिन्न तरह के दुर्लभ योगों में यह शनि जयंती जो है मनाई जा रही है। शनिदेव जो हैं वे दंड नायक माने जाते हैं, न्यायाधीश माने जाते हैं, कर्म फल प्रदाता माने जाते हैं। जीवन में जो भी मनुष्य कर्म करता है उसका लेखा जोखा रखना, उसे कर्म से उस कर्म के हिसाब से फल देना और लोगों को श्रम करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, जीवन में मजबूत होने के लिए प्रेरणा देने का कार्य शनिदेव करते हैं। शनिदेव का जब भी आगमन आता है, जीवन में प्रतिकूलताओं से, चुनौतियों से मनुष्य मात्र को ऊर्जा, शक्ति, बल और साहस की वृद्धि होती है। साथ ही मनुष्य इस जीवन को जीने के लिए, मृत्युलोक में जीवन जीने के लिए मजबूत होकर के सामने आते हैं। शनि देवता ऐसे माना गया है कि हनुमान जी के जो सारे भक्त होते हैं, हनुमान जी की जो पूजा करते हैं, हनुमान जी की जो साधना करते हैं, उन्हें वो कभी भी कुप्रभावित नहीं करते हैं। तो इस शनिदेव के इस शनिवार के दिन हमें, इस शनि जयंती के शुभ अवसर पर हमें हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक आदि का जाप करने से हमें निश्चित तौर पर शनि देवता का सामीप्य, उनका आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा और उनका अनुग्रह प्राप्त होता है। शनि जो है पुरुषार्थ के लिए जाने जाते हैं, श्रम साध्य के लिए जाने जाते हैं, श्रम के प्रतीक हैं। जीवन जो है कभी भी पुरुषार्थ के बिना नहीं हो सकता, कर्म के बिना नहीं हो सकता। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसके सबसे सटीक उदाहरण शनि देवता माने जाते हैं। तो हमें जीवन में सदैव पुरुषार्थ करने के लिए, कर्म से प्रेरित होने के लिए भगवान शनिदेव प्रेरित करते आए हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः। बिल्कुल पंडित जी, शनिदेव को अक्सर भय के रूप में देखा जाता है, परंतु वो तो न्याय के देवता हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल देते हैं। तो लोगों को क्या डरना चाहिए शनिदेव से? शनिदेव से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके कर्म जो हैं अच्छे कर्म नहीं हैं तो निश्चित तौर पर आपको भयभीत होंगे। यदि आपके कर्म सत्कर्म हैं, सकारात्मक हैं, राज्य के हितकारी हैं, मनुष्य मात्र के लिए हितकारी हैं, समाज के लिए हितकारी यदि आप कार्य करते हैं तो आपको किसी भी रूप में शनि देवता से डरने की आवश्यकता नहीं है। जनमानस में यह इसे भयभीत करने के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसा कदापि नहीं है। यदि आपके कर्म नकारात्मक हैं, यदि आप कर्म से विमुख हैं या कर्म ही नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर न्याय के जो देवता हैं, न्याय की आदि देव जो हैं शनिदेव, आपको दंड देते हैं, उसके हिसाब से आपको निर्धारण करते हैं, आपको फल प्रदान कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर शनि जो देव हैं, शनि जो भगवान हैं, शनि जो ग्रह है, हमें जीवन में मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और सभी रूपों के श्रम करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं।
बिल्कुल पंडित जी, कर्म फलदाता शनिदेव को कहा जाता है। क्या शनि जो है केवल दंड ही देते हैं या शुभ फल भी देते हैं? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। शनि जो देवता हैं, चूंकि एक न्यायाधीश हैं, एक न्यायाधीश का कार्य होता है दूध का दूध और पानी का पानी। हमें अच्छे कर्मों की अच्छे फल प्रदान करते हैं, और यदि हमारे कर्म खराब हैं, यदि हम कर्म से विमुख हैं, कर्म ही नहीं करते हैं, श्रम साध्य जीवन नहीं है, तो उसके लिए भी हमें दंड प्रदान करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोग कर्मयोगी हैं, पुरुषार्थी हैं, श्रम साध्य जीवन जीते हैं, कर्म प्रधान जो संस्कृति हमारी मानी गई है, वैदिक संस्कृति, संपूर्ण संस्कृति, तो हमें निश्चित तौर पर पुरुषार्थी होना चाहिए, श्रम साध्य होना चाहिए। इससे यदि हमारे अच्छे कर्म हैं तो हमें निश्चित तौर पर शनि के जो देवता हैं वे हमें अच्छे सकारात्मक रिवॉर्ड देकर पुरस्कृत करते हैं। जिस तरह से यदि आप लोहे का कार्य करते हैं, पीपल के वृक्षों की साधना करते हैं, अमावस्या के इस अमावस्या के पर्व पर पीपल के वृक्ष लगाते हैं, बरगद के वृक्ष लगाते हैं, पीपल बरगद के वृक्षों की पूजा करते हैं, साथ ही हनुमान चालीसा, दान पुण्य, पितरों के लिए यज्ञ करते हैं, जो आपके पितृ हैं उनके लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें देखने को मिलता है कि शनि देव जो हैं जातक को बहुत अच्छे चमत्कारिक परिणाम प्रदान करते हैं। तो यह शनि जयंती जो है समस्त पितरों के लिए, जो ज्ञात अज्ञात पितृ होते हैं उनकी शांति पूजन के लिए इस शनि जयंती का सबसे विशिष्ट महत्व माना गया है। आज द्विपुष्कर योग में सुबह के समय में पितरों के लिए, पितरों के निमित्त यज्ञ करना, दान करना, पुण्य करना, अच्छे सकारात्मक कार्य करना, गरीबों को भोजन खिलाना, अच्छी चीज़ों का दान करना, काले श्वान को आदि को रोटी वगैरह खिलाना, इससे निश्चित तौर पर शनि देव जो हैं वो प्रसन्न होकर हमारे जीवन को अनुकूलताओं से और सुख से भरते हैं। जी बिल्कुल, पंडित जी ने जैसे बताया कि क्या महत्व है शनि जयंती का, क्या विशेषता है शनि जयंती की, और क्यों शनि से डरना नहीं चाहिए, क्यों कर्म फलदाता शनिदेव को कहा जाता है। पंडित जी, किस मुहूर्त, किस पूजा विधि से शनि जयंती को मनाएं? जी हाँ, आज जो शनि जयंती का पावन पर्व है, इस दिन सुबह उठ करके हमें सूर्योदय से पूर्व ही हमें स्नान, ध्यान और योगाभ्यास से निवृत्त होकर के जिनका प्रारंभ करना चाहिए। शनि चूँकि श्रमसाध्य देवता हैं, तो निश्चित तौर पर आज के दिन हमें आसनों का, योगासनों का उपयोग करके शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। तो आप यथा योग्य अपने शरीर के अनुसार वर्जिश करें, व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, चंद्र नमस्कार के आसनों का प्रयोग करें। और इसके साथ ही आज का जो शुभ दिन है, पूरा संपूर्ण जो दिवस है वह भौमवती अमावस्या के शुभ नाम से जाना जाता है। इसे भावुका अमावस्या भी कहा जाता है। तो आज का जो शुभ दिन होता है, इस दिन जो है हम सुबह के समय में 6:39 से लेकर के सुबह के 1:17, दोपहर का जो 1:17 का समय है, वहाँ तक के आप शनि देव की पूजा करें, साधना करें, स्नान करें, ध्यान करें, पुण्य करें, काले श्वान, काली गाय आदि चीज़ों को भोग पदार्थ अर्पित करें। साथ ही शनि का जो काल माना गया है वह दोपहर का 4 बजे से लेकर 8 बजे का जो समय होता है, रात्रि का 8 बजे का समय, इस समय में पूजन करना, अनुष्ठान करना, जाप करना, तप करना, योग करना, दान पुण्य के कामों में जुड़े रहना बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। संपूर्ण दिवस जो है वो शनि जयंती के रूप में माना गया है। तो संपूर्ण दिवस ही पूरी तरह से शुभ है, विशेषकर शाम के 4 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे का समय, और सुबह 6:39 से लेकर 1:17 के दोपहर के समय में यदि आप दान पुण्य, शनि के ओम शम शनिश्चाय मंत्रों का जाप करते हैं, यज्ञ करते हैं, शनि देवता को तेल चढ़ाते हैं, शनि देवता की तेल से आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। जी बिल्कुल, पंडित जी, शनि देव को क्या कुछ अर्पित करना चाहिए कि ताकि वो हमसे प्रसन्न हो? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शनि जो है वो तेल के देवता माने गए हैं, तो शनि देवता को तेल का अर्पण आज के दिन करना बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में भी साढ़े अड़िया का प्रभाव हो, उन्हें निश्चित तौर पर इसका काम या कार्य करना चाहिए। आज के शुभ दिन सरसों का तेल या तिल के तेल का दान करना, या तिल के तेल से दीपक जला करके शनिदेव की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। शनि देवता को अपराजिता के फूल बहुत प्रिय हैं, तो अपराजिता के फूल देकर के शनिदेव का अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। साथ ही शनि देवता को नीले फूल, काले पुष्प अर्पित किए जाने चाहिए। नील वर्ण के जो कमल के फूल होते हैं, इनको भगवान को अर्पित करना चाहिए। नीले पुष्पों की माला आदि जो है वो अर्पित की जा सकती है। आज के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि काले गुड़, काले तिल, काली उड़द की दाल, काली खिचड़ी, काली मूंग दाल और काली मिर्च, इन पदार्थों का शनि देव को अर्पण करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में अनुकूलता बनी रहे। तो इस विधि से यदि आप पूजा करते हैं तो शनि ग्रह का आशीर्वाद हमें मिलता है। साथ ही साथ अबीर, गुलाल, चंदन, तिलक
श्याम वर्ण के चंदन आदि के द्वारा भी भगवान शंकर का, शनिदेव जी का अभिषेक किया जाता है। इस पूरे क्रम में ओम शम शनिश्चराय नमः इस महामंत्र का पाठ करें, अथवा ओम शन्नो देवरभिष्टयः आपो भवन्तु पीतये शन्योर्देवीष्टविष्टो, आप ये इस मंत्र का, महामंत्र का भी आप जाप करें। निश्चित तौर पर आपके जीवन में अनुकूलता की प्राप्ति होगी। साथ ही आज के दिन इन बताई हुई चीज़ों का दान यदि करते हैं, पुण्य करते हैं, माता पिता के नाम पर दान करते हैं, पूर्वजों के नाम पर दान करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सकारात्मक फल मिलते हैं। आज के पूरे दिन श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, श्री हनुमानाष्टक, सुंदरकांड और रामायण का पाठ करने से शनि देवता की प्रसन्नता हमें निश्चित तौर पर मिलती है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आप साढ़े साती और ढैया की बात कर रहे थे, तो हम सभी डरते हैं साढ़े साती और ढैया से, लेकिन क्या ये डर जरूरी है या ज्ञान का परिणाम है? जी हाँ, साढ़े साती के जातकों को किसी भी रूप में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यकता है कि हम सजग होकर कार्य करें, सचेत होकर कार्य करें। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, यदि आप कार में जा रहे हैं तो आप बेल्ट आदि का उपयोग करें। यदि आप द्विचक्र वाहन में यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप हेलमेट, जो सुरक्षा के संसाधन होते हैं, उनका उपयोग करें। तो शनि के जो देवता हैं हमें निश्चित तौर पर एक सजग प्रहरी बनाने के लिए आते हैं, सचेत करने के लिए आते हैं, जीवन में सावधानियों के महत्व को समझाते हैं, ताकि हम हमारा जो जीवन है वो आनंदमय हो, सुखमय हो, हमसे गलतियां ना कम से कम हो, इस बात के प्रतीक हैं शनिदेव। तो निश्चित तौर पर हमें शनि देवता से भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, वरन उनकी आस्थापूर्वक पूजा, तर्पण, मंत्रों का जाप करने से निश्चित तौर पर शनि ग्रह देवता का जो है आशीर्वाद मिलता है। कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि के जातकों के लिए साढ़े साती का समय चल रहा है, अर्थात इन तीनों राशि पर साढ़े साती का प्रभाव है। तो आज के दिन इन तीनों राशि के जो जातक हैं वे शनि देवता को तेल का दान करें, छाया दान करें, अर्थात एक पात्र में, एक बर्तन में, एक अच्छे से सुंदर से लोहे के पात्र में तेल डाल करके, सरसों का तेल अथवा तिल का तेल डाल करके अपनी छाया देख करके इस तेल को दान करें। साथ ही उस पात्र में लोहे के जो सिक्के हैं उसे डाल करके अपनी छाया को देखें और उसका दान करें। साथ ही साथ यह इस क्रम को करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारी जो आंखें हैं, हमारे जो नयन हैं, वो शनि देवता से नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि शनि देव न्यायाधीश हैं, एक जज हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं और उसके हिसाब से फल देते हैं। तो हमें विनम्र भाव से, शालीनता के साथ, मर्यादित ढंग से, जैसे हम एक जज के सामने खड़े होते हैं, उसी तरह शनि जो न्यायाधीश हैं, कर्मफल प्रदाता हैं, उनके सम्मुख पूरी विनम्रता, पूरी आस्था और श्रद्धा भाव के साथ हमें छाया का दान, तेल का दान करना चाहिए। और साथ ही भगवान शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए। तिल का तेल, काला तेल अथवा जो भी तेल है उसका हम भगवान शनिदेव को दान करें और इस तेल के दान को हमें उनके चरणों का जो स्थान है उस चरणों को देखते हुए इस दान को हमें करना चाहिए। और साढ़े साती से पीड़ित जातकों को कभी भी प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। आप आज के शुभ दिन काली चाय पत्ती, काली उड़द, काली मिर्च, काले गुड़ और काले कंबल और काली वस्तुओं का दान करें, काले जूते का दान करें, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में शनि का प्रभाव अनुकूल होकर सामने आएगा। जी बिल्कुल, पंडित जी ने जैसे कहा कि मेष, कुंभ और मीन लोगों को खासकर इस शनि जयंती के दिन ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी साढ़े साती चल रही। तो हम पंडित जी से जानेंगे और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि शनि की साढ़े साती क्या होती है, इसका जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, साढ़े साती जो है प्रत्येक मनुष्य के सामान्य जीवन में मुख्य रूप से 3 बार इस चरण का प्रवेश होता है, ऐसा माना गया है। प्रत्येक 30 वर्ष में शनि देव जो हैं अपनी राशि में वापस उसी स्थान पर आते हैं। जैसे आज मीन राशि में शनि जो है गोचरमान है, भ्रमणरत हैं, मीन राशि में विद्यमान है, तो पुनः आज से लगभग 30 वर्ष के उपरांत वापस शनि देव जो हैं इसी राशि में वापस स्थित होंगे। तो जिन राशि पर विद्यमान होते हैं, यह जो राशि है काल पुरुष की 12वीं राशि मानी गई है, जो पैरों का प्रतीक मानी जाती है। तो मीन राशि जो है, इसके बाजू की जो राशि होती है, पूर्व की जो राशि होती है, वह राशि मानी जाती है कुंभ राशि। इसके आगे की राशि मानी जाती है मेष राशि। तो इन तीनों राशियों को जो है, जो पूर्व की राशि है कुंभ और जिस पर शनि स्वयं विद्यमान है जो की राशि है मीन, और उसके आगे की राशि मेष, तो इन तीनों राशियों पर शनि का इम्पैक्ट, प्रभाव पड़ता है। तो ये तीनों ही राशि के जो जातक हैं वे शनि की साढ़े साती से पीड़ित माने जाते हैं। इसके अलावा धनु राशि और सिंह राशि के जातक जो हैं, इनकी राशि में शनि के अड़िया का प्रभाव है। धनु राशि से चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में, काल पुरुष की जो चौथा भाव होता है,
उस भाव में मीन राशि में विद्यमान होकर शनि बैठे हुए हैं, तो इसलिए उनको अढ़ैया का प्रभाव है। साथ ही जो सिंह राशि के जातक हैं जिनके स्वामी सूर्य माने जाते हैं, उनकी राशि में अष्टम भाव में शनि विद्यमान है, तो इसलिए इनकी राशि में भी शनि का अढ़ैया का प्रभाव माना जाता है। तो चतुर्थ भाव में और अष्टम भाव में राशि से जब स्थित होते हैं शनि, तो अढ़ैया का प्रभाव होता है। और राशि से 12वें भाव में या राशि पर या राशि के अगले भाव में स्थित होते हैं, तो यह शनि का 7.5 का प्रभाव माना गया है। बिल्कुल पंडित जी, तो ऐसे समय में व्यक्ति को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी हाँ, शनि से पीड़ित व्यक्तियों को या अथवा शनि जयंती के दिन हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शनि देवता को जब हम तेल अर्पित करें, कि वो क्योंकि वो तैल के देवता माने जाते हैं, तो हमारे नेत्र जो हैं पूरी तरह से विनम्र भाव में रहें। उनसे नेत्र हमें बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि जो होती है वो खतरनाक मानी जाती है। तो शनि जो देवता है कुंडली में तीसरे भाव, सप्तम भाव और 10वें भाव को अपनी दृष्टि से देखते हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम शनि देवता को तेल चढ़ाएं, अच्छी भाव से चढ़ाएं, सुंदर मनोभाव से चढ़ाएं, पूरे परिवार के साथ चढ़ाएं, परंतु उसे हमें नेत्रों का मिलान बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। आज के दिन मामले मुकदमे से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी तरह के मांसाहार का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तामसिक जो भोजन है, अदरक, लहसुन, प्याज आदि का सेवन जो है आज के दिन वर्जित माना गया है। इसका सेवन जो है हमें कदापि नहीं करना चाहिए। इससे हमें बचकर रहना चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखें। शनि जो है न्याय के देवता है, तो आज के दिन हमें कोई भी नकारात्मक कार्य नहीं करना चाहिए। आज के दिन माता पिता से बहस या विवाद, ऐसी स्थिति को बिल्कुल टालना चाहिए, क्योंकि शनि जो देवता हैं वो सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। तो आज के दिन पिता से या पुत्रों से विवाद की स्थितियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। जी पंडित जी, जैसे कि आपने मेष, कुंभ, धनु और सिंह के बारे में तो बताया कि उनकी 7.5 और ढैया चली, तो अगर 12 राशि की बात करें तो इस शनि जयंती में क्या कुछ अर्पण करे शनिदेव को कि वो प्रसन्न हो? जी हाँ, मेष राशि के जो जातक हैं वे काले गुड़ का दान करें, शनिदेव को काले गुड़ को अर्पित करें। साथ ही तिल के तेल से भगवान शनि का स्नान करें, आपके जीवन में अनुकूलता होगी। ओम शम शनिश्चराय महामंत्र का, इस महामंत्र का काले चंदन की माला से, काले तुलसी की माला से आप जाप करें और इसे कम से कम 4 माला पढ़ें, 8 माला पढ़ें, तो आपको लाभ मिलेगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं वे आज के दिन काली चाय, काली उड़द का दान करें। भगवान शनिदेव को सरसों के तेल से स्नान कराएं, शनि और सरसों के दीपक भी जलाएं। घर के पश्चिम हिस्से में जो पश्चिम का हिस्सा है वहाँ पर भी सरसों के 4 अथवा 8 दीपक जलाएं, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए समय की अनुकूलता है, आपके कार्य सिद्ध होंगे, मेहनत से आपके सभी जो कार्य हैं वो बनते हुए नजर आएंगे। आज के दिन आप तिल के तेल से भगवान शनि को अर्चन करें, भगवान शनि को स्नान कराएं। साथ ही तिल के तेल का ही आप दीपक घर में जलाएं, आपको लाभ मिलेगा। जो मंदिर में भी जाकर जला सकते हैं। कर्क राशि के जातकों को ओम शम शनिश्चराय नमः, इसके कम से कम 4 माला का पाठ करें, इसे काली तुलसी की माला से जपें, आपके बिगड़े हुए कार्य जो हैं सिद्ध होंगे। सिंह राशि के जातकों को आज के दिन उपवास रखना ज़्यादा उचित रहेगा। साथ ही साथ पिता की सेवा करें, पितरों के लिए दान करें, पितरों के निमित्त दान करें, भोजन का दान करें। काले कुत्ते को, श्वान को आज रोटी खिलाना बड़ा शुभ माना गया है। कन्या राशि के जातकों के लिए भाई बहनों से संबंधों को सुधार करने का प्रयास करें, माता पिता की सेवा करें और काली उड़द का दान करें, निश्चित तौर पर कार्य बनेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल है, शत्रु जो हैं वो परास्त होंगे, शत्रु भयभीत होंगे, विनम्रता का भाव रखें। साथ ही साथ आप जो हैं काले कंबल, नीले वस्त्रों का दान करें और शनि के देव मंत्र ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शन्यो हृदयभिष्टय, इस महामंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी। इसके साथ ही वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उन्हें आज के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना उत्तम रहेगा। काली खिचड़ी का सेवन करें, भगवान को भोग लगाकर सेवन करें, भगवान के मंदिर में जाकर के तिल अथवा सरसों के तेल का दीपक जो है लगाएं, आपके जीवन में अनुकूलता बनेगी। धनु राशि के जातकों को आज का दिन उपवास करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना और सुंदर कांड के मंत्रों का जाप करने से भगवान शनि ग्रह अनुग्रह आपके जीवन में सम्मुख होकर सामने आएगा। काले गुड़, काले तिल, काले वस्त्र का दान करना आपके लिए अनुकूलतादायक होगा। मकर राशि के जातकों के लिए जिसके स्वामी खुद शनिदेव हैं, आपके लिए अनुकूलता का दिन है। आप शनि स्रोत का पाठ करें, शनि चालीसा के मंत्रों का पाठ करें, भगवान शनिदेव को आप मंदिर में जाकर तेल का दान करें, साथ ही हनुमान जी की आप मंदिर में जाकर के चूल्हा चढ़ाएं और काले उड़द की खिचड़ी का दान करें, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा।
मीन राशि के जातकों के लिए जिन पर साढ़े विद्यमान है, क्योंकि साढ़े आपके लिए विशेषकर आपकी राशि में दूसरे चरण में विद्यमान है, तो आप संपूर्ण दिवस उपवास रखें, वाद विवाद से दूर रहें, तनाव से दूर रहें, सकारात्मक माहौल में जीने का प्रयास करें और काली खिचड़ी, काली चाय, काली उड़द आदि चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा होगा। और साथ ही साथ आप जो है शनि देवता को तेल चढ़ाएं और 8 अथवा 16 जो दीपक हैं भगवान शनि के लिए अर्पित करें। निश्चित तौर पर जीवन में साढ़े का जो इम्पैक्ट है, जो दुष्प्रभाव है, वह कम होकर सामने आएगा। जी बिल्कुल, पंडित जी ने बड़े ही विस्तार से बताया कर्म फलदाता शनिदेव को किस तरह से प्रसन्न करे, क्या पूजा विधि से उनकी पूजा अर्चना करे, किस मुहूर्त पर पूजा करे, ये तमाम जानकारी पंडित जी ने बड़े ही विस्तार से दिया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस विशेष कर्म फलदाता शनिदेव में इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। तो कर्म ही जीवन है और न्याय ही उसका फल। शनिदेव हमें यही सिखाते हैं, ना डरिए, कर्म पर ध्यान दीजिए। इसी कामना के साथ आपका मंगलमय हो। नमस्कार।